नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसजे क्लासेस पर। तो हम जो पढ़ रहे थे वो था चैप्टर नंबर 5। टॉपिक का नाम था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हमने सीख लिया था। उसका जो बेसिक कंसेप्ट था, एनर टर्म्स किस तरीके से निकाला जाता है, कॉमन टर्म्स क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म कौन सा होता है, एनर टर्म कौन सा होता है, इन सब चीजों के बारे में हमने बेसिक कंसेप्ट जान लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर, चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज नंबर 5.2। 5.2 का जो कंसेप्ट है उसका वही कंसेप्ट था जो हमने 5.1 में पढ़ लिया। तो इसका कंसेप्ट यदि आप जानना चाहते हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप इसका कंसेप्ट पढ़ सकते हो। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसके बारे में मैं थोड़ा वापस बताऊं तो मैंने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मान ली A1, A2, A3 और AN। इस तरीके से कोई हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती थी। इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा हम इक्वल मान के चलते हैं, तभी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। तो ये nth टर्म से यदि इसका हो गया तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, भाई ये इस श्रेणी का लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद है, तो लास्ट टर्म को एल से आप यहां से डिनोट कर सकते हो। लेकिन कई बार क्वेश्चंस में ऐसे बोल देता है कि आपको जो इसका टर्म्स निकालना हो लास्ट से निकालना है। जैसे एक तो ऐसा बोले कि शुरू से 5वां पद निकालो, या ऐसा बोल दे कि अंतिम पद से 5वां पद निकालो, तो उसके लिए हम फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। तो जनरली हम एन का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सब मैंने कंसेप्ट में बता रखा है। अब देखिए जो 5.2 में जो कंसेप्ट है वो एक आध क्वेश्चन और है। एक तो इसी के बेस्ड पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम एक फॉर्मूला और यदि यहां से जनरेट करें कि यदि पीछे वाले पद से या पीछे की साइड से या लास्ट से हम यदि किसी पद को पहचाने तो वो कैसे हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए जो प्रथम पद है वो तो इस पहले जो आ रहा है उसको बोलते हैं। अब जब आप यहां से बात करते हो कि लास्ट से यदि कोई श्रेणी निकालनी है या लास्ट से उसका कोई पद हमारे को प्राप्त करना है, तो लास्ट वाला पद तो शुरू वाला बन जाएगा, एल बन जाएगा, और एन माइनस 1 और डी जो होगा, यदि इस श्रेणी की मैं बात करूं तो श्रेणी तो कुछ इसी तरीके से होगी और पद हमारे को उल्टा पूछ रहे हैं, तो यहां से जो भी डिफरेंस आएगा वो तो हमारा डी कहलाता है। लेकिन आप श्रेणी को यदि उल्टी तरफ से काउंट करते हो तो जो हमारा डी है वो बदल जाता है, या उसका साइन हमारे पास बदल जाएगा। तो डी की जगह आएगा माइनस का डी, तो माइनस जो है इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर बन गया माइनस। तो यहां से अंतिम पद से यदि कोई पद पूछे, अंतिम पद से एनवां पद, तो अंतिम पद से यदि एनवां पद की बात करता है तो उसका फॉर्मूला निकल के आता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब या तो आप फॉर्मूला इस तरीके से याद कर लो, या हम इसी फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर डी को नेगेटिव लेना है और जो फर्स्ट टर्म था उसकी जगह हमारे को लास्ट टर्म लेना है, क्योंकि लास्ट ही फर्स्ट बन जाएगा जब श्रेणी को उल्टी तरफ से हम देखते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। इन्हीं के बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम अब शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 उसका जो पहला क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट, यहां आपको बता रखा है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है 2, 7 और 12, और इसको हम 10 पद यहां से निकालना है। तो देखो यदि आपने बेसिक कंसेप्ट नहीं सीखा अभी तक तो प्लीज वापस नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहां से इसका बेसिक कंसेप्ट जरूर जान लीजिए, उसी के बाद ये क्वेश्चन यहां से सोल्व होंगे। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो दे रखी 2, सेकेंड टर्म दे रखी 7, थर्ड टर्म दे रखी 12। तो इस सीरीज का हमारे को 10वां पद निकालना है। 10वां पद का मतलब है nवीं पोजीशन, तो n बराबर 10, और उस पद पे कौन नंबर बैठा है उसकी वैल्यू हमारे को प्राप्त करनी है। तो हम nth टर्म्स के बारे में जानते हैं कि कोई सा भी पद यदि आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि an इक्वल्स टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कोई भी nवां टर्म यहां से निकल सकता है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास पूछ रहा है 10वां पद, तो मतलब n की वैल्यू आपको 10 रखनी है क्योंकि 10 नंबर वाला पद ये पूछ रहा है। तो देखिए
सबसे पहले हम बात करूं इस श्रेणी से यदि पदों को छांटे तो जो सबसे पहले पद आता है वो तो आता है ए, जिसको फर्स्ट हम बोलते हैं, वो यहां से निकल के आ रहा है 2। अब यदि यहां से डी की बात करें तो डी होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो सभी में से आ रहा है। अब ये इसको क्वेश्चन में बता रखा है दी गई समांतर श्रेणी, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी तो है, हमारे को चेक नहीं करना, केवल इसका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकलता है अगले पद में से पिछला पद घटा के, तो 7 - 2 यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5। इसके अलावा इस क्वेश्चन में हमारे को 10वां पद निकालना है, तो 10वां जो है 10 जो है वो हमारे पास एन की वैल्यू दे रखी है और ज्ञात हमारे को यहां से करना है ए एन या A10 आप बोल सकते हो, क्योंकि ए एन तो एनवां पद होता था। अब एनवां की जगह यहां पर निकालना है 10वां पद, तो A10 हमारे को यहां से फाइंड करना है। तो देखो हम जानते हैं कि जो एन टर्म्स होता है उसका फॉर्मूला होता है A + n - 1 × d। अब ए एन की जगह यहां पर A10 है तो A10 रख दो, क्योंकि 10वां पद यहां से निकालना है। ए की जो वैल्यू है प्रथम पद 2 है, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10 - 1 और डिफरेंस यहां से आ रहा है 5, तो 2 + 10 - 1 9 × 5। अब कई बार बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं कि जो 9 है पहले उसको 2 में ऐड कर देते हैं। तो बोर्डमास के नियम से हम जानते हैं कि पहले प्लस और मल्टीप्लाई में से मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, तो 9 × 5 जा पहले होता है 45, उसमें यदि 2 ऐड किया तो इसका जो 10वें नंबर का पद आया वो निकल के आ गया 47। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि यदि आपको कोई समांतर श्रेणी दे दे और जो भी पद पूछे तो वो तो nवां पद होता है। अब यदि कुछ पद ही देता इस समांतर श्रेणी में, ये 10वां नहीं लगा के कि यहाँ पे कोई पद का मान ही दे देता, जैसे 10 ही देता, तो इसका मतलब 10 है जो उसका कोई न कोई अंतिम पद है या nवां पद आप बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे 10वां पद निकालना है तो इसलिए n की वैल्यू कितनी आ रही है 10। तो देखिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ये भी एक हमारे को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है √2, 3√2, 5√2 और इसका हमारे को निकालना है 18वां पद। तो यहां से मैं एक ही बात करूं तो पहले नंबर पे √2 आ रहा है, d यहां से निकाले तो d होता है अगले पद में से पिछला पद सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3√2 में से एक बार √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बार √2 ये रहा, एक बार √2 ये रहा, तो ये सब्ट्रैक्ट होके आ गया 2√2। 3 बार में से एक बार सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 बार बच गया। और n की जो वैल्यू है, कौन सा पद यहाँ पर निकालना है 18वें नंबर का, तो n की वैल्यू हमारे को दे रखी है 18 और A18 आपको यहाँ से ज्ञात करना है, जिसको हम nवां पद बोलते हैं। देखिए यदि an का हम फॉर्मूला निकाले तो A18 यहां से निकल के आ गया A + n - 1 × d, या आप इसको an अभी बोल सकते हो। मुझे निकालना है 18वां पद, तो a और ये नीचे जो है ये 18वां पद हो गया, इसको आप बोल सकते हैं 18वां पद। n होता था तो nवां पद, 20 होता तो 20वां पद। प्रथम पद यहाँ पर आ रहा है √2 प्लस n की वैल्यू दे रखी 18 - 1 और d यहां से निकल रहा है 2√2। इसको सोल्व करें तो √2 18 - 1 17 मल्टीप्लाई 2√2, तो ये बन गया √2 प्लस 7 × 34 √2, दोनों मिलके बन गया 35 √2। तो इसका यही आंसर यहां से निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर a की वैल्यू आ रही है जो सबसे पहले नंबर पे आ रहा है 9, d यहां से निकलेगा 30 - के 9 = 4 और n दे रखा है 24 और यही पद हमारे को यहां से निकालना था। तो देखिए an की वैल्यू होती है a + n - 1 × d, ये हम जानते हैं। यहां निकालना है हमारे को 24वां पद, तो n की वैल्यू आ जाएगी 24, a आ गया 9 प्लस 24 - के 1 और मल्टीप्लाई बाय d यहां से निकल के आ गया 4, 9 प्लस 23 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 प्लस 23 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 92 और दोनों ऐड होके आगे 101। तो ये हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ गई ये आई है 24वें नंबर वाला पद। तो 24 नंबर पे जो भी पद आएगा इस सीरीज को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो वो पद आएगा 101। तो देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, यहां इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक दे रखी है एपी 21 18 15 और ये ऐसा बोल रहा है कि इसका बताओ कि कौन सा पद माइनस का 81 है। तो देखिए एक बात यहां पर हम समझते हैं कि यदि ये एपी है तो ये घटते हुए एक एपी यहां से दिख रही है,
तो यहाँ जो भी नंबर आएगा तो वो गिरते हुए मतलब इससे छोटा नंबर यहाँ से मिलता चलेगा। अब ये ऐसे पूछ रहा है कि यहाँ इसके कौन से नंबर पे ये पद -81 आएगा। तो इसके लिए हमारा क्या निकालना पड़ता है कि उस नंबर में n मतलब n का जो मान होगा वो कितना होगा। तो यदि मुझे ये अभी तक नहीं पता कि -81 इसके कौन से नंबर पे आएगा, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि उसकी जो पद की जो पोजीशन है वो क्या मान के चलेंगे कि वो nवें नंबर की पोजीशन है, क्योंकि हम अभी नहीं पता तो मान कुछ भी नहीं सकते, तो उसको nth टर्म हम मान के चलेंगे। तो माना अब इसका कोई सा भी पद -81 है या नहीं है इसका पता तो बाद में लगेगा जब हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो माना इसका जो nवां पद है वो हम क्या मान के चलेंगे, अब nवां जो पद होता था उसको हम an बोलते हैं, तो an को हम मान के चलेंगे कि वो -81 है। ऐसा कंफर्म नहीं है, ऐसा हमने माना है। अब इसकी हेल्प से हम निकाल के देखते हैं कि n उसका कोई वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो यदि an की बात करें तो वो -81 यहां से मिल जाएगा। अब a होता है जो फर्स्ट टर्म होता है वो तो जो पहले नंबर पे आता है वही होता है, और d हमारे पास होता है 18 - 21, अगले में से पिछला वाला सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो -3 बचेगा क्योंकि 21 माइनस का है। a पता है, d पता है और an यहाँ पर हमारे को दे रखा है या हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो अतः an की फॉर्मूले से यदि हम निकालें तो an हम जानते हैं a + n-1 इंटू d होता है। an हमने माना है कि ये -81 है, a हमारे पास दे रखा है 21 प्लस n की वैल्यू तो हमारे को निकालनी है, और d यहाँ से निकल रहा है -3। अब यहां से हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको पहले से मल्टीप्लाई कर दो या इस जो अचर पद है इसको इधर भेज दो, तो -81 यदि इधर आएगा तो -21 हो जाएगा। इधर केवल आ रहा है -n-1 ब्रैकेट माइनस में 3, दोनों यदि ऐड होंगे तो -102 इक्वल्स टू n-1 ब्रैकेट माइनस में 3, तो ये बन गया n-1। अब देखो -3 जो था वो इधर मल्टीप्लाई में आ रहा था, इसको हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये यहां से डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो -102 और ये मल्टीप्लाई वाला इधर आके डिवाइड में, ये पूरा फैक्टर ऐसे की ऐसे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहां से यदि इसको हम सब्ट्रैक्ट भाग देंगे तो ये बन जाता है 3 3 9 1 3 4 12, तो 34 इक्वल्स टू आ गया n-1। इसके बाद यहां लिख देते हैं, तो मुझे तो n की वैल्यू निकालनी है तो 1 भी इधर से हटना चाहिए, तो 34 ये -1 यदि उधर ले जाएंगे तो +1 बन जाएगा और इक्वल आपके पास केवल n बचेगा, तो 35 इक्वल्स टू n यहां से प्राप्त हो चुका है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी हम ऐसा मान के चलेंगे कि इसमें जो nवां पद है वो हमारे पास कितना मान के चलेंगे जो दे रखा है, तो जो 84 80 76, अब ये पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद 0 है, शून्य है, तो 0 इसको हम क्या मान के चलेंगे कि इसका nवां पद जो है वो 0 है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो इसका प्रथम पद तो होगा वो तो दे रखा है क्वेश्चन में 84, और इसका डिफरेंस जो होगा वो होगा 80 माइनस का 84 मतलब माइनस में 4, ये यहां से निकल चुका है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जो n की वैल्यू आती है वो कुछ रेशनल नंबर के रूप में आ जाती है या फ्रैक्शंस के रूप में आप बोल सकते हो। तो देखो n जो होता है वो केवल काउंटिंग होती है, केवल उनकी संख्याएं होती है जो हम गिन के बता सकते हैं भाई इसमें कितने पद है। तो यदि कोई भी सीरीज आपको दे रखी है तो वहां जो पद होंगे उन पदों की संख्या कोई नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगी, या तो उसमें 1 टर्म होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे, 4 5 6 इस तरीके से कोई पद वहां से निकल सकते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि किसी भी सीरीज में 33/4 पद है या 32.5 पद है या 33.5 पद है, ऐसा तो होता नहीं है। जो पद होगा वो एक कंप्लीट नंबर के रूप में होगा, तो पद किसी भी सीरीज में पूर्ण संख्या के रूप में ही होता है। तो देखो यहां से a पता है, d पता है, an पता है। अब मुझे ये an वाला जो फॉर्मूला था इसमें 4 ही चीजें केवल दे रखी है, an, a, n और d। 4 में से यदि मुझे 3 पता हो जाती है तो चौथी वाली हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो यहां पर an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। यदि इसमें an की वैल्यू पुट करें तो ये तो आ रही है 0, a यहां से दिख रहा है हमारे को 84 प्लस
एन हमारे को फाइंड करना है, डी की वैल्यू आ रही है माइनस में 4, तो 0 इधर था तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो 84 को यदि मैं इधर ले जाता हूं तो ये बन जाता है माइनस का 84, इधर आ रहा है n माइनस 1 और माइनस में 4, तो माइनस का 84, ये -4 इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, और इधर आ रहा है n माइनस के 1, 4 1 जा 4, 4 2 दे 8 और 1, तो 21 इक्वल्स टू आ गया n माइनस का 1। हमारे को n की वैल्यू यहां से प्राप्त करनी है तो इस 1 को इधर भेज दो, तो 21 माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस के 1, ये बच गया n, तो n की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 22, तो 22वें नंबर पे जो पद है वो यहां से निकल के आएगा 0। अब ये यदि यहाँ पर इसकी वैल्यू n की बट्टे के रूप में आती या रेशनल नंबर के रूप में आती तो हम ये कह सकते थे कि इसका कोई सा भी पद 0 नहीं है। 0 इसका पद यदि हम लेके चले तो n एक कंप्लीट नंबर यहां से निकल चुका है, तो इसका मतलब n 22वें नंबर पे होगा, तब भी इसका n पद 0 होगा, या 22वें नंबर का जो पद है वो 0 होगा। सेकंड का थर्ड पार्ट 5, 11, 17 और 23, और इस क्वेश्चन में हमारे को ये पूछ रहा है कि क्या इसका कोई सा पद 301 है या नहीं है, तो इसका कोई पद 301 होगा या नहीं होगा तो वो हमारे पास डिसाइड करेगा n। यदि n एक होल नंबर के रूप में आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई ना कोई सा वो पद है। तो पहले ये ऐसा बता रहा है कि ये कोई अनुक्रम है, तो ये एक एपी है या नहीं है, तो 5 में यदि 6 ऐड किया तो 11, 11 में 6 ऐड किया तो 17, और 17 में 6 ऐड हुआ तो 23, तो डिफरेंस इनका सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एपी तो है, और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो तो आ रहा है 5, डी यहां से निकल के आ रहा है 11 माइनस के 5 इक्वल्स टू 6, और हम ऐसा मान के चलेंगे कि इसका कोई न कोई सा पद, या हम बोल सकते हैं कि इसका nवा पद, क्योंकि हमारे को उसकी पोजीशन अभी तक पता नहीं है कि कौन से नंबर पे आएगा, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये nवें नंबर पे आएगा, और वो हमारे पास आएगा 301। यदि तीनों वैल्यू पता है तो हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम जानते हैं कि an जो होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an हमारे को दे रखा 301, a की वैल्यू आ रही है 5 प्लस n माइनस के 1 और d की वैल्यू आ रही है 6। 301 इक्वल्स टू आ गया, सॉरी 301, 5 को यदि हम इधर लेके आते हैं तो माइनस का 5 और n माइनस के 1 मल्टीप्लाई बाय 6। 301 में से यदि हम 5 को यदि सब्ट्रैक्ट करें तो यहां से बनता है 296 इक्वल्स टू n माइनस के 1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, इधर केवल n माइनस का 1 ही बचता है। 6 का यदि हमने इसमें डिवाइड किया तो 6 4 जा 24, 5 यहां से रिमाइंडर बच गया, 6 9 जा 54, फिर यहां से 2 रिमाइंडर बच गया 0.633, तो यहां से आ गया 49.33 इक्वल्स टू n माइनस में 1, और n की वैल्यू यदि यहां से निकाले तो ये 1 जो होगा वो इधर आ जाएगा, इक्वल आपके पास बचता है n। 49 और 1 दोनों मिलकर बन गया 50.33 इक्वल्स टू n। अब यहां से देखिए, यहां एक चीज समझ में आ रही है कि यदि हमने इसको nवा पद माना और उससे यदि मान के n की वैल्यू यदि हमने निकाली तो हमारे पास n निकल के आ रहा है 50.33, और n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, तो किसी भी एपी के अंदर 50.33 थोड़ी टर्म हो सकते हैं, पद होंगे वो तो पूरे काउंटिंग उनकी एकदम कंप्लीट नंबर में होनी चाहिए, या तो 50 होगी या 51 होगी या 52 होगी, तो n की वैल्यू 50.33 आ गई। इसका मतलब ये है कि ये इस सीरीज का कोई सा टर्म नहीं है, यदि कोई इसका टर्म होता तो n यहां से कंप्लीट नंबर निकल के आता, जैसा कि हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में पढ़ा है। तो देखिए यहां यदि n नहीं है तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, तो ये सब पूछ रहा था कि क्या इसका कोई पद 301 है या नहीं है, तो ये 301 इसका कोई सा भी पद नहीं है, मतलब इस सीरीज में 301 नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को सोल्व करके और n की वैल्यू पता करके उसको बताना है कि वो उसका पद है या नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम में आने के लिए। देखो सेकंड का जो फोर्थ पार्ट है वो आप लोग सोल्व कर लेना, मैं क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे को पता रखा है
एक एपी दे रखी है, कोई भी एपी थी जिसका हमारे को दे रखा है छठा पद, और एक दे रखा है 17वां पद। तो छठे पद को हम बोल सकते हैं A6 और 17वें पद को बोल सकते हैं A17, क्योंकि nवां पद an होता था, उसी तरीके से छठा पद A6 और 17वां पद A17। और इन दोनों की वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में दे रखी है 19 और 41, 19 और 41। तो कोई भी एक एपी थी जिसका छठे नंबर का जो पद है वो तो 19 आ रहा है, 17वें नंबर पे जो पद आ रहा है वो 41 आ रहा है। तो इन दोनों की हेल्प से हमारे को इस सीरीज का 40वां पद निकालना है, 40वां पद हमारे को ज्ञात करना है। भाई इसके 40वें नंबर पे कौन सा पद आएगा। तो 40वां पद या कोई सा भी पद यदि हम निकालते हैं तो उसके लिए हम an को काम में लेते हैं, an क्योंकि n वाट हम निकालने का ही फॉर्मूला है। देखो छठा पद इसका कब निकला होगा, जब हमारे को ए और डी क्वेश्चन में आए होंगे, तभी कोई छठे नंबर पे पद यहाँ पर प्राप्त हुआ होगा। देखिए इसमें हमारे को दे रखा छठे नंबर का पद। अब कोई भी nवें नंबर का पद यदि हम निकालते थे तो वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसकी हेल्प से यदि मैं छठा पद निकालूं तो वो हमारा 19 आया होगा, इसी फॉर्मूले से आया होगा। तो यहां से छठे नंबर का पद मतलब A6, a प्लस n की वैल्यू तो यहां से 6 मिल गई, तो 6 माइनस का 1 इंटू डी, a प्लस यहां से बन गया 5d। अब a प्लस 5d इसी की तो वैल्यू दे रखी है हमारे को 19। इससे यदि मैंने इसको सोल्व किया होगा तब भी तो यहाँ पर 19 आया होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं। इसी तरीके से या सिमिलरली तो जब छठे नंबर का टर्म निकाला तो 5 बार डिफरेंस आया। इसी तरीके से यदि मैं 17वें पद की बात करूं तो A17 आएगा a प्लस 16d, 16 डिफरेंस उसमें ऐड हो जाएंगे और वो निकल के आ गया हमारे पास 41। तो दो इक्वेशन यहां से बन चुकी है। तो मुझे निकालना है 40वां पद। तो मैंने बताया था कि कोई सा भी पद यदि आपको समांतर श्रेणी में चाहिए तो वो तब तक नहीं निकल सकता कि जब तक हमारे को प्रथम पद और प्रथम पद और डिफरेंस उसका नहीं पता हो। तो पहला पद तो a और डिफरेंस होता है d। तो a और d यदि हमारे को पता लग जाए तो हम उसका कोई सा भी पद प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो ये एक इक्वेशन आपको दे रखी है, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन चुकी है। तो यहाँ पर a और d में a और d दो वेरिएबल है, यहाँ पर a और d दो वेरिएबल है। और दो वेरिएबल को सोल्व करने के लिए मैंने 4 मेथड बताए थे, एक एलिमिनेशन, एक ट्रांसपोर्टेशन, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और एक होता है ग्राफिक मेथड। तो किन्हीं भी मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो, क्योंकि दो वेरिएबल वाले यहाँ पर दो इक्वेशन आपको दे रखी है, दो तरह वाले रैखिक समीकरण जो हमने 4th चैप्टर में पढ़ा है और इसके बारे में हमने 9th क्लास में भी पढ़ लिया था। तो a और d का यहां से मान यदि मुझे प्राप्त करना है तो ये दोनों इक्वेशन लेके चलनी पड़ती है। तो मैं इनको एलिमिनेट करके इसकी वैल्यू निकाल देता हूं। तो हमारे को दे रखा है a प्लस में 5d इक्वल्स टू 19 और दूसरा दे रखा है a प्लस 16d इक्वल्स टू 41। तो दोनों को मैं एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से सोल्व कर देता हूं। विलोपन विधि में हम जो नीचे वाली इक्वेशन है उसका साइन चेंज कर देंगे। तो ये माइनस और ये वाला भी माइनस, क्योंकि दोनों सेम साइन थे, समान गुणांक वाले जो पद है उनके चिन्ह हमारे को एक जैसे अपोजिट करने पड़ते हैं। तो अपोजिट तभी हो पाएंगे यदि किसी भी एक इक्वेशन का साइन चेंज कर दो। तो मैं नीचे वाली का कर दिया, इस a से तो ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा यदि घटेगा। तो यहां बनता है 5d माइनस के 16d और इधर बचता है 19 माइनस के 41। तो 5d में से यदि मैं 16d को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 11d यहां से माइनस का बचेगा और 19 में से यदि 41 को सब्ट्रैक्ट करें तो यहां से निकलता माइनस का 22, माइनस से माइनस कैंसल तो d आ गया 22/11 इक्वल्स टू 2। अब d की जो वैल्यू है वो हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, किसी में भी आप पुट कर सकते हो। तो फर्स्ट में रख रहा हूं तो तब a हमारे पास आएगा a प्लस 5, d निकल के आगे 2 इक्वल्स टू 19, a प्लस 5 टू द 10 इक्वल्स टू 19, a आ गया 19 माइनस के 10 इक्वल्स टू 9। अब यदि यहां से इसकी वैल्यू a की पता है और d की पता है तो हम इसका कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो हमारे को इस क्वेश्चन में इसका 40वां पद निकालना था। 40वां पद हमारे पास होता है a40 और ये आता है a प्लस 39d। कुछ इसी तरीके से हमारे को 40वां पद मिलेगा यदि an वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो
तो A40 यहां से निकलेगा A, और A इसी, ये जो 40वां पद है वो इसी तो सीरीज का है, तो इसी सीरीज में A की वैल्यू वही होगी जो 40वां पद में के लिए हम काउंट करेंगे। तो यहां पर A तो आ रहा है 9 प्लस 39 और D आ रहा है 2। तो 9 प्लस 39 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 78, और 78 में 9 यदि ऐड हुआ तो 87 यहां से आंसर निकल के आ गया। तो 40वां जो पद है वो हमारे पास निकल के आ गया 87। तो इसी तरीके से आपको प्रश्नों को सोल्व करना है, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। तो गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप क्लास 10th की मैथ्स की प्रिपरेशन यदि करना चाहते हो तो चैनल को जरूर अपने दोस्तों में भी शेयर करो। आप भी इसको रेगुलर पढ़ते रहो, कंटेंट इसमें यहाँ पर रेगुलर आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।